नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि रैपिड फायर सीरीज चलाई जा रही है हमारी तरफ से, और मैं आपकी आधुनिक इतिहास की क्लास ले रहा हूँ। और उसमें अगला टॉपिक जो आपका रैपिड फायर सीरीज का है वो साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका बहुत से एग्जाम में पूछता है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर इसके मुख्य मुख्य पॉइंट हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के मुख्य मुख्य पॉइंट क्या थे, उसकी नियुक्ति कब हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइमन कमीशन की बात अगर हम करें, तो साइमन कमीशन की अगर आपसे नियुक्ति पूछे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा नियुक्ति कब हुई थी उसकी। तो यहाँ पर 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा की गई थी। तो नियुक्ति की बात जब करें कि भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, तो आपका जवाब होगा 1927। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि वो भारत कब आया था, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आपका जवाब तुरंत बदल जाएगा। आपका जवाब होगा 1928। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 को आया था। ये आप यहाँ पर अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंफ्यूजन, सबसे पहला कंफ्यूजन मैंने आपका दूर किया और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन गया कि भारत में साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में। और नियुक्ति कब हुई? 1927 में। ठीक है। इसकी नियुक्ति किसने की थी या किन्होंने की थी? तो स्टैनली बाल्डविन ने यहाँ पर की थी, जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम क्या था? स्टैनली बाल्डविन था, जिन्होंने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। क्या उद्देश्य था, किस लिए नियुक्ति की थी? कि भारत में जो था कार्यान्वयन की समीक्षा करना और भविष्य में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो थे, उसकी समीक्षा करना और भविष्य में क्या ऐसी चीजें लाई जा सकती हैं, क्या ऐसे सुधार किए जा सकते हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। इस आयोग का सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ या जिसका बहिष्कार किया गया वो ये था। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोग श्वेत थे। श्वेत का मतलब ये था कि सभी अंग्रेज थे, इसमें किसी भारतीय को ऐड नहीं किया गया था। ये इसके विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था और बहिष्कार का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। उसके बाद कहां गया? हाँ, ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट था। इसमें बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि सभी प्रमुख दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इनका कहना यह था कि जब भारतीयों की समीक्षा करना है, भारतीयों के भविष्य की बात करनी है, तो इसमें भारतीय क्यों नहीं ऐड किया गया, इसमें सारे श्वेत लोग क्यों ऐड हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बहिष्कार का रीजन यहाँ पर बना। ठीक है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट देखें, तो यहां पर इस टॉपिक से सबसे अगला जो मुख्य पॉइंट निकल के आता है कि लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु। साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था लाहौर में, तो उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज की, और लाठीचार्ज में जो हमारे एक अग्रणी नेता थे, एक बहुत ही शानदार नेता थे लाला लाजपत राय जी, उनको उनके सिर पे संघाते की एक चोट लगी और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। जिससे काफी लोग में द्वेष आ गया, काफी लोग विद्रोह में आ गए, और एक जो हमारे नेता थे वो 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और जेम्स ए स्कॉट उस समय जो अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था, उसने ये आदेश दिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था, किसने, उसका नाम क्या था या किसने आदेश दिया? तो जेम्स ए स्कॉट। यहाँ पर देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। और इसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला? जब ये आया तो प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला? तो भारत में राजनीतिक असंतोष और उग्रता बढ़ गई। नेहरू रिपोर्ट इसके अपोजिट में आई। जब साइमन कमीशन आया तो उसके क्या बोलते हैं, उसके अपोजिट में या फिर उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट, जो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने वहां पर नेहरू रिपोर्ट दी। ठीक है। तो वो अभी मैं आपको अगली वीडियो में नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। इसका जो प्रावधान था, जो इसकी रिपोर्ट आई साइमन कमीशन की, इसका विद्रोह तो वैसे बहुत हुआ, बट रिपोर्ट तो आनी ही थी। तो रिपोर्ट इसकी कब आई? तो 1930 में। रिपोर्ट क्या दी इन्होंने कि भाई जो प्रांतों में द्वैत शासन है, जो 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। आपको मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी। तो साइमन कमीशन ने ये कहा था कि भारत में प्रांतों का जो द्वैत शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। केंद्रों में जो डायरकी है, जो अभी भी द्वैत शासन चल रहा है, वो रहने दिया जाए जैसा कि तैसा है। राज्यों को अभी भी केंद्र के अधीन रखा जाए, यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अभी भी सारी शक्तियां दी जाए, उससे शक्तियां न छीनी जाए। कुल मिला के बात ये थी। ठीक है। चुनाव के लिए फ्रेंचाइज बढ़ाना, पर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं।
इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है कि चुनाव के प्रत्यक्ष चुनाव कब स्टार्ट हुआ था, वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार कब स्टार्ट हुआ था, अब प्रत्यक्ष चुनाव का आप इससे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं और ऊपर आपको पॉइंट भी दिख रहा होगा, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रखना, जो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों को अलग चुनाव निर्वाचन प्रणाली दी गई। उसके बाद 1919 में उसका विस्तार किया गया, मुस्लिमों के साथ साथ सिख जो हमारे थे भाई बहन और उसके अलावा और भी जो अल्पसंख्यक थे उनको अलग निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई और यही प्रक्रिया आगे भी जारी, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी जारी रहा, खत्म नहीं किया गया। ठीक है, और इसका महत्व क्या था कि इसने 1930 से 32 के बीच में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, और अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रास्ता बनाया, यानी कि जो भी इसमें कमियां थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में दूर करने की कोशिश की गई, दूर नहीं की गई लेकिन कोशिश की गई। इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा, जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस पर आपका वीडियो आएगा। तो यहाँ पर साइमन कमीशन से आपके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने सारा इस वीडियो में आपको बता दिया और लगभग सारे एग्जाम में साइमन कमीशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आप लोग कई बार आपको आता है फिर भी आप मिस्टेक कर देते हैं। तो इस छोटे से चार्ट में, छोटे से वीडियो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आप साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो 1928 में भारत आया और 1927 में उसकी नियुक्ति हुई और उसकी रिपोर्ट 1930 में आई। ठीक है, इस समय सबसे मुख्य घटना क्या थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, जो विरोध कर रहे थे और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में मारे गए। लाठीचार्ज में जो आदेश दिया गया था वो जेम्स ए स्कॉट अधिकारी था, उसने यह आदेश दिया था। तो ये थी सारी बात साइमन कमीशन की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई सजेशन हो, आपको कुछ प्रश्न पूछना हो, तो वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नई वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।